जैन संगतियाँ, तो जनरली हमें ये पता है कि 2 जैन संगतियाँ हुई थी। पहली जैन संगति वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। अब हमें ये पता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने अंतिम दिनों में जो जैनिज्म रिलीजन था उसको अपना लिया था। और जैनिज्म रिलीजन जब अपना लिया था तो उसने, अब ये देखो यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त था वो पाटलिपुत्र में निवास कर रहा है। जब वो अपना लेगा तो यहाँ पर श्रवणबेलगोला आएगा, कहाँ पे, ये कर्नाटक के एरिया में, और यहीं पर वो तपस्या करेंगे और अंत में जो संलेखना प्रोसेस होता है, संलेखना प्रोसेस के द्वारा मृत्यु का वर्ण करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े राजा थे, एक कह सकते हैं जिनका स्टैचर इतिहास में बड़ा था, जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया। अब पाटलिपुत्र कहाँ पर है, ये लोकेशन है। ठीक है, तो अब ये उद्देश्य क्या था जैन संगतियों का कि इनके जो धर्म उपदेश हैं, देखो जनरली उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी वो श्रुति के द्वारा दी जाती थी, यानी कि श्रुति और स्मृति के रूप में, यानी कि ओरल ट्रेडिशन था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ बोल बोल के लोग अपना ज्ञान पहुंचा रहे थे। लेकिन जब ऐसा लगा कि जैन धर्म की शिक्षाओं को हमें एक जगह पर संकलन करने चाहिए, तो उसके लिए जैन सभा का आयोजन होता है। अब इसमें जो मेन चीज़ ये था कि इसमें जैन धर्म के जो प्रधान भाग 14 पूर्वों का स्थूलबद्ध ने 12 अंगों में संपादन किया। देखिए शुरुआत में जो जैन धर्म के जो आप टेक्स्ट देखते हैं, जो स्क्रिप्चर्स देखते हैं, वो 14 पूर्वों में बांटे गए। उनमें टोटल 14 पूर्व थे। इन 14 पूर्वों को शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल करके बनाया गया, उनको बोला जाता है 12 अंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 14 पूर्व पहले टेक्स्ट थे, इनको शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल किया गया और उनको नाम दे दिया गया 12 अंग। अब ऐसा करने वाले कौन थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने करी, स्थूलभद्र ने। लेकिन समस्या ये है कि जो 12 अंग हैं इनको श्वेतांबर के जो लोग हैं वो तो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो दिगंबर हैं वो इनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। ये आप ये मानो दिगंबर किसी भी टेक्स्ट को मानने से मना कर देते हैं। इनका ब्लेम ये था कि जब पाटलिपुत्र से यहाँ पर ये आए थे तो यहाँ पर इनके साथ में दिगंबर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वो भी चले आए थे। तो यहाँ पर ये मीटिंग उन लोगों ने कर ली थी, किसने, श्वेतांबर के लोगों ने। तो दिगंबर के लोगों का ब्लेम ये था श्वेतांबर के ऊपर कि जब हम नहीं थे, हमारी अनुपस्थिति में आपने अपने हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई कर दी हैं, इस वजह से आप जो 12 अंगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो मान्यता दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, हम वो नहीं देंगे। तो ये दोनों के बीच में विवाद का एक कारण था। इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैन जो थे भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया था। ठीक है, तो दक्षिण में जो लोग आ गए थे उनको दिगंबर कहा गया, और दक्षिण में जनरली जो मुन थे वो कौन थे, भद्रबाहु। तो 2 याद रखना। श्वेतांबरों को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे स्थूलभद्र। अब सासे श्वेतांबर और सासे स्थूलभद्र। ठीक है, और जो दिगंबरों को लीड कर रहे थे वो थे भद्रबाहु। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थिविरों के निरीक्षण में हुई थी। देखो अब इसमें जनरली कौन कौन निरीक्षण करता था, मुख्य अध्यक्ष तो करी थी स्थूलभद्र ने, लेकिन इनके और सहायक थे संभूति। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में बढ़ गया, नो डाउट। जब इस तरीके का विवाद होगा तो बढ़ ही जाना था। अगर हम बात करें दिगंबर साधु को, तो दिगंबर साधु को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि क्षुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ। जबकि श्वेतांबर साधुओं को हम यति, साधु और आचार्य के नाम से जाते हैं। ठीक है, तो क्षुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ ये भी जैन से रिलेटेड है, लेकिन वो दिगंबर संप्रदाय, जबकि यति, साधु और आचार्य ये श्वेतांबर संप्रदाय। अब द्वितीय जैन महासभा देखो, प्रथम जैन महासभा 300 ईसा पूर्व में हुई है, ईसा पूर्व में है ना, BC, और ये हो रही है AD में। तो ये लगभग कितना, 812 सालों का डिफरेंस है दोनों में। देखते हैं अब ये 512-513 में द्वितीय जैन महासभा हुई है। कहाँ पे हुई है, सबसे पहले गुजरात में एक लोकेशन है बल्लभी। आइए आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूँ। ये एरिया दिख रहा है, कोस्ट ऑफ काठियावाड़, यही है बल्लभी। यहाँ पर सेकंड जैन काउंसिल हुई है बल्लभी में, और बल्लभी इंपॉर्टेंट सेंटर है जैनिज्म का। इस सभा को किस शासक ने करवाया, तो 512-513 में मैत्रेय वंश का वहाँ पे शासक है, और जो शासक का नाम है वो है श्रृपसेन प्रथम। तो श्रृपसेन प्रथम या नाम भी याद रखना है। दूसरी बात है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो देवर्षि गण। क्या नाम है, देवर्षि गण, या फिर इन्हीं का दूसरा जो नाम है वो है क्षमा श्रवण। द्वितीय जैन संगति का मूल उद्देश्य क्या है, जैन धर्म के जो मूल पाठों को एकत्रित कर उन्हें आगमों का रूप देना था। ठीक है, यानी कि वही बात है, जैसे
कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हुआ था कि 14 पूर्वों को 12 अंगों में रख दिया गया था। 12 अंगों का कंपाइलेशन पहली बौद्ध जैन संगति में हुई है, और जो आगम रहेंगे उनका जो कंपाइलेशन है वो द्वितीय जैन महासभा में होगा। ठीक है, इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप में अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। किस भाषा में लिखे गए इनके जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए, तथा 12 उपंग जोड़े गए। तो आप ये देखो 12 जो अंग हैं वो पहली बौद्ध संगति, पहली जैन संगति में, और जो 12 उपंग हैं वो द्वितीय जैन सभा या द्वितीय जैन संगति में जोड़े गए थे। तो 12 अंग 12 उपंग। ठीक है, इसके अलावा बस यही चीज़ें हमें यहाँ तक देखनी थी। तो 12 अंग कब जोड़े गए थे, 12 उपंग। तो ये थी हमारी दो जैन संगतियों के बारे में चर्चा। धन्यवाद।